यज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शैक्षिक समन्वयक महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को 69वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ एक दिन हम भी सरहद पर पहरा दे आए, आओ एक दिन हम भी सरहद पर पहरा दे आए, देश प्रेम अपने सीने का सीमा पर दिखलाए। वो मिल आए घर वालों से, वो मिल आए घर वालों से, हम दुश्मन से लड़ आए। हो जाए अगर ऐसा तो फिर एक नई मिसाल बन जाए, कि हो जाए अगर ऐसा तो फिर एक नई मिसाल बन जाए। क्या आपके मन में कभी ऐसे भाव जन्म लेते हैं? क्या कभी सोचा है हम भी देश के लिए कुछ करें? आज आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जो करना है करो, जो कहना है कहो। मगर यह आज़ादी बड़े और कड़े प्रयासों के बाद मिली है। हम कभी यह समझ ही नहीं पाए कि हमारा भी कुछ फर्ज है। 15 अगस्त आते ही हम तैयारियां करते हैं, हमें यह भाषण देना है, हमें वह नृत्य करना है, परंतु कभी यही नहीं सोचते कि बस इतना भर कर लेने से या एक दिन का जश्न मना लेने से इस भारत देश के लिए हमारे सारे कर्तव्य पूरे हुए। नहीं हुए पूरे। हमें हर दिन को 15 अगस्त बनाना होगा। बाहरी तौर पर ना सही, अंदरूनी और मानसिक तौर पर हमें यह सोचना होगा कि हर दिन 15 अगस्त है और हर दिन हमने देश के लिए कुछ करना है, तभी सफल हो पाएगा यह स्वतंत्रता दिन। क्योंकि चिंगारी मेरे बदन में किसी बिजली से कम नहीं होती, क्योंकि चिंगारी मेरे बदन में किसी बिजली से कम नहीं होती, देश प्रेम से बड़ी मेरे लिए कोई कसम नहीं होती। यूं तो जिंदगी में आकर चले जाते हैं सभी, यूं तो जिंदगी में आकर चले जाते हैं सभी, लेकिन तिरंगे से लिपट के मरे वह मौत जन्नत से कम नहीं होती। यह शब्द तीर की तरह कलेजा चीर देते हैं, लेकिन यह बोल हर सैनिक और देशभक्त की जुबान से निकलते हैं। हम भूल जाते हैं कि सीमाओं पर खड़े हमारे भाई, उस सीमा पर खड़े हमारे भाई हमारे लिए कितने कष्ट और तकलीफ सहते हैं, फिर भी कभी आह नहीं बस वाह कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ भी भारत द्वारा अपनी सैन्य शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज भारत को चुनौती देना मुश्किल हो गया कि तुम सीमा पर लड़ रहे हो देश की शान बचाने को, कि तुम सीमा पर लड़ रहे हो देश की शान बचाने को, खून का हर कतरा तुमने लगाया फर्ज निभाने को। सांस सांस लम्हा लम्हा किया समर्पित भारत को, कि सांस सांस लम्हा लम्हा किया समर्पित भारत को, घर परिवार खुशियां भूली तुमने देश को सजाने को। और रातें जाग के काटी तुमने, कि रातें जाग के काटी तुमने, तपते सहरा में गम झेले, फिर भी कभी न कम हुए देशभक्ति के वह मेले। कहीं तोपों की गर्जन है, कहीं तोपों की गर्जन है, कहीं बौछारें गोली की, हर मैदान में डटकर जंग बहादुरी से तुम खेले। आज स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ के आज भारत अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति कर रहा है। कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को कोई भुला सकता है भला? विश्व के कई देश सम्मान पूर्वक हमें देखते हैं, परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जो दिन रात भारत को नीचा दिखाने के प्रयास में रहते हैं। तो वे कान खोल के सुन ले कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। सैनिकों की बहादुरी और शौर्य की जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आज मैं इस मंच से अपनी आवाज आप सब तक पहुंचाना चाहूंगी। जो बच्चे पढ़ाई को सिर्फ मजाक में लेते हैं, जिनके कुछ सपने नहीं हैं, ना अपने लिए, ना परिवार के लिए, ना देश के लिए, उनको नींद से जगाना चाहूंगी कि जागो, जागो। अगर आज तुम नहीं
ही हो जो कल का नया सूरज उगा सकते हो, कामयाबी का, उन्नति का और दुनिया की आंखें चकाचौंध कर सकते हो। आज तुम खुद को पहचान नहीं पा रहे, तुम्हें जरूरत है कुशल नेतृत्व की, अच्छे शिक्षकों की, अच्छे मित्रों की जो तुम्हारा पथ प्रदर्शित कर सके। एक वक्त था जब यहाँ शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, परंतु आज पश्चिमी सभ्यता को अंधाधुंध अपनाने के कारण भारत अपना इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को भूलता जा रहा है, जो कदापि उचित नहीं है। गुजारिश बस इतनी मेरी, अपनी जड़ों को पहचानो, कि गुजारिश बस इतनी मेरी, अपनी जड़ों को पहचानो, सम्मान दो, आदर दो, अपने बड़ों की मानो। देखे जिन्होंने बसंत कही उन्हें पता इतिहास है, कि देखे जिन्होंने बसंत कही उन्हें पता इतिहास है, बिना नींद ना भवन बने गुरु ज्ञान को मानो। बात कड़वी जरूर थी लेकिन कहनी जरूरी थी। सिर्फ बेहतरीन बातों से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, कुछ कड़े निर्णय, कुछ विचार और कुछ कार्य करने होंगे। शुरुआत इसी जगह से करो। बोलो बोलो, कल से कौन यह जिम्मेदारी लेना चाहेगा कि वह हर वक्त किसी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करेगा, कहीं भी कूड़ा फेंकने पर रोकेगा? कौन लेगा यह जिम्मेदारी कि कुछ देर ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा जिनके विद्यालय जाने और शुल्क भरने की मुश्किलें हैं? इसी तरह के और भी बहुत काम हैं जो आप देख कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी बात समझ गए हैं। अंत में कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि आज़ादी है